आज का मदर टिंचर है कैलेंडुला ऑफिशिनलिस। कैलेंडुला जो है ना बहुत ही अच्छा हीलिंग एजेंट है, गजब की मेडिसिन है। आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ इस मेडिसिन के गजब क्या क्या करती है ये दवाई। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है ना, स्किन, कैपिलरीज, मसल्स, सेलुलर टिश्यू, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब में क्या करती है ये दवाई? ये हेल्दी ग्रेनुलेशन को प्रमोट करती है। वर्ड्स को याद रख लेना, हेल्दी ग्रेनुलेशन को प्रमोट करना यानी कि रैपिड हीलिंग करना। तो कैलेंडुला रैपिड हीलिंग करने वाली दवाई है। ये मेडिसिन लोकल एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। ये मेडिसिन है जो वुंड्स की हीलिंग के लिए और होमोस्टेटिक होती है, यानी कि ब्लड को रोकती है, ब्लड बहने को रोकती है। ये होम्योस्टेटिक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके कि जो भी ट्रेमेटिक इंजरीज है, चोट लगने से होने वाली कंडीशंस, टॉर्न, वॉर्न, लेसेरेटेड वुंड्स, कटे फटे जख्म, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कैसे जख्म हो जाते हैं, ठीक है, ये लेसेरेटेड वुंड्स होते हैं। अगर क्लीन कट शार्प इंजरी से होने वाले भी अगर कोई जख्म है ना, वो भी ये दवाई ठीक करती है, ठीक है। विदाउट सुपरेशन, बिना पके बिना पस बने ये दवाई ठीक करने में कैपेबल है। ये जो सुपरेशन है ना, ये एंड में एक बात बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सेप्सिस तो होगा ही नहीं, अगर कैलेंडुला आपने टाइम से दे दी तो सेप्सिस नहीं होगा, ठीक है। और केवल सेप्टिक होगा ऐसा नहीं है, पेशेंट को इंजरी से होने वाला पेन भी ठीक होगा। चाहे नर्व्स इन्वॉल्व हो गई है ना, तब भी पेशेंट को उतना दर्द नहीं रहने वाला। पेशेंट को जो सोरनेस है ना, वो भी नहीं रहने वाली है। ये दवाई को हम लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा। तो कौन कौन से वुंड्स हो गए? ओपन वुंड्स, कट्स, टीयर्स, lacerated wound with irregular edges, ulcers which having tendency of bleeding, bed sores, varicose ulcers, even burns, scars, surgical wounds, चाहे इंसेक्ट बाइट हो जाए, टूथ एक्सट्रैक्ट किया हो, ऑपरेशन करा हो, कोई भी सिंपल क्रैक, निप्पल्स में भी ये दवाई काम करती है। हाथ कट फट जाए वहां भी ये दवाई काम करती है। तो ये सुपरेशन को रोकती है, हीलिंग को प्रमोट करती है, कहीं की भी हो। कंडीशन बताऊंगा, बस उतने में आप समझ जाओगे। अभी पूरा समझ लो दवाई को। हेमरेजेस को, चाहे वो ब्लीडिंग कैपिलरीज की हो, चाहे छोटे बड़े वुंड्स कैसे भी हो, अल्सर्स की ब्लीडिंग हो, ठीक है। ब्लीडिंग के साथ में सोरनेस होना जरूरी है, यानी कि पेन होगा। फीमेल कंप्लेंट्स, सिंपल और क्रोनिक सभी तरह की इलनेस को ये दवाई ठीक करती है। जैसे कि सर्वाइकल इरोजन, बहुत पेशेंट आते हैं सर्वाइकल इरोजन के, लेसिरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइनल टीयर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में जो टीयर्स हो जाते हैं ना, उसमें ये दवाई गजब काम करती है, ठीक है। इस तरह के अल्सरेटेड सरफेस से अगर वाइट डिस्चार्ज होने लग गया, लुकोरिया हो गया, तब भी ये दवाई काम करती है, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन और इंटरनल दोनों तरह से यूज होती है, मैं एंड में बताऊंगा इसकी डोज के बारे में, ठीक है। जीआईटी सिस्टम से भी अगर हम देखें तो चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो, पेनफुल रोनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं भी हो, ठीक है, उसमें ये दवाई काम करती है। पेन सोरनेस वाला होगा, छूने से दर्द होगा, ब्रूज्ड फील होगा, टेंडरनेस फील होती है पेशेंट को, ठीक है। ये दवाई कैंसर के सभी पेशेंट में, ध्यान से बोल रहा हूं, धीरे धीरे याद करो, लिख लो इसको, कैंसर के सभी पेशेंट में अगर आप ये दवाई इंटरकरेंटली दे देते हो तो पेशेंट का कैंसर ठीक होगा, या जितना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है उतना रैपिडली प्रोग्रेस नहीं करेगा। कैंसर में कैलेंडुला, पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए,
वो भी एक तरह की इंजरी ही हुई है, ब्लीड हुआ है पेशेंट, वहां पे भी कैलेंडुला दी जानी चाहिए। आज भी दिए मैंने एक पेशेंट को, ब्रेन हेमरेज होने के बाद पैरालिसिस हुआ, मेरे पास आया है, मैंने कैलेंडुला शुरू की है उसको, रिजल्ट देखेंगे, विद इन 7 डेज मैंने बुलाया उसको। ठीक है, पेशेंट को तकलीफें इंजरी से होगी, इंजरी से होगी, कट से होगी, कट से होगी, चाहे वो सर्जिकल हो, प्लांट हो, अनप्लांट हो, इंजरी। पेशेंट को क्या होने से कैलेंडुला नहीं देना है? जहां पे पस बन जाए, सेप्टिक हो जाए, कैलेंडुला आउट। यानी कि जब आपके पास पेशेंट आया है उस समय तक वो वुंड ताजा होना चाहिए, जख्म ताजा होना चाहिए, यानी कि वहां पे पस नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये दोगे। अगर पस बन गई तो फिर आपको हिपरसल्फसाइलिस या मर्क्सोल न जाने क्या क्या दवाइयां आ जाएंगी। तो कैलेंडुला में ये जो मैं कह रहा था ना शुरू में कि सुपुरेशन, ये सुपुरेशन नहीं हो गई है तभी तक देंगे। ये दवाई सुपुरेशन को प्रिवेंट करती है। अगर आपने इससे लोकल कुछ क्लीन करना है, स्किन के ड्रेसिंग करनी है, तो 1 part ऑफ द कैलेंडुला मदर टिंचर डाइल्यूटेड विद 10 parts ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इसको यूज करना है ड्रेसिंग के लिए या जख्म को क्लीन करने के लिए। अगर आप इसको इंटरनली दे रहे हो, बाकी सारी कंडीशन में इंटरनली जरूर देना है। अगर लोकल लगाना है तो लगाना है, इंटरनली जरूर देना है। जब आप इंटरनली देंगे तो कैसे करेंगे? 5 drops 3 times in a day, 3 बार दिन में 5-5 बूंद आपको देनी है। कभी लगता है कि पेशेंट बड़ी बड़ी बॉडी का है ना, लंबा चौड़ा, ज़्यादा वेट वाला है, तो आप 10 ड्रॉप भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक डोज इज 5 drops, हम 5 ड्रॉप ही देते हैं। इसी मेडिसिन की ऑइंटमेंट भी बड़ी इफेक्टिव है। हाथों में क्रैक्स हो जाए, लिप्स क्रैक हो जाए, निप्पल क्रैक्स हो जाए, आप दो इस दवाई को। ठीक है, इसकी जो सिमिलर मेडिसिन है ना, आर्निका, आर्निका में जब ट्रॉमा हुआ है, ब्लीड नहीं हुआ है, जख्म नहीं हुआ है, तब ज्यादा इफेक्टिव है। ये जब जख्म हो गया है तब ज्यादा इफेक्टिव है। हाइपरिकम में जब नर्व इंजुरी हो गई है, नर्व इंजरी के साथ में रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन है, तब है हाइपरिकम दवाई। और मैंने बताया कि जब सुपुरेशन हो गई है, जब पस बन गई है, तब देना है हिपरसल्फ। ठीक है, क्लीन सर्जिकल जो कट्स होते हैं उनमें स्टेफिसगेरिया देनी है जब इंटेंस पेन हो। इसमें सोर ब्रूज पेन है, जब इंटेंस शार्प और गहरे वाले दर्द हो तब देना है स्टेफिसगेरिया। ठीक है, तो कैलेंडुला कब देंगे? ये मेडिसिन को हम देंगे जब क्लीन वुंड है, सुपुरेशन नहीं हुई है, और हमें सुपुरेशन को प्रिवेंट करना है, हीलिंग को प्रमोट करना है, पेन को ठीक करना है, तब हम देंगे कैलेंडुला मेडिसिन। तो आपने देखा ना कि किस तरह से एक दवाई कितने सारे काम करती है भाई। गजब है ये दवाई, और मैं बहुत यूज करता हूं इस दवाई को। जहां भी आपको लगे, इनमें से जो मैंने आपको आज इंडिकेशन बताई है, आप ये मेडिसिन देना अपने पेशेंट्स को, और रिजल्ट्स मुझसे जरूर बताना आप कि आपने कैसा फील किया है। पेशेंट के सोल में कॉन्स थे, पेशेंट ने काट काट के घाव कर लिए थे, और वो घाव जो है पेशेंट के ठीक नहीं हो रहे थे। ये बरसों पुराना केस था। जो केस ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर बंसल ने उसको कैलेंडुला दिया, और 15 दिन में वो वुंड बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे केसेस मेरे पास तो अनगिनत ही हैं, चाहे बेड सोर के केसेज हो, चाहे इंजरी को हील नहीं होने की कंप्लेंट लेके आने वाले पेशेंट्स हों, बहुत सारे जो जो मैंने कंडीशन बताई है ना, इन सभी के पेशेंट्स मेरे पास हैं, और ये वेरीफाइड रेमेडी है, टेस्टेड, टाइम टेस्टेड, वेरीफाइड मेडिसिन है कैलेंडुला। हम जो चीजें आपको बता रहे हैं ना, अगर आपने ये चीजें पकड़ ली तो मैं समझता ही नहीं कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो ढीली ढाली रह सकती है, जंप करने वाली है। एक एक दो दो चीजें हर बार ऐसी बता देता हूं जो आपकी प्रैक्टिस कहां से कहां पहुंच सकती है। तो जो कैलेंडुला बताई है ना, ये गजब मेडिसिन है कैलेंडुला। और यहाँ पे डायनामिक मेडिसिन का कोई काम ही नहीं है, मदर टिंचर है, लोकल एप्लीकेशन है, और आप रिजल्ट देखो। एलोपैथिक एंटीसेप्टिक फेल है इसके आगे। डॉक्टर बंसल ने बता दिया कि किस तरह से। हाँ, हील्स में भी काम आ जाएगी। किसके लिए?
cracked heels. बिल्कुल काम करेगी ना, ऑइंटमेंट देंगे आप उसमें, कैलेंडुला ऑइंटमेंट विद मदर टिंचर। प्रोटेंसी दो, मना थोड़ी है। अगर आपको लगता है कि वो ग्रेफाइट मेडिसिन है, उसकी पेट्रोलियम है, तो दे दो। कैलेंडुला ऑइंटमेंट देने में क्या बुराई होगी? लेकिन सर 30 पोटेंसी में तो तभी देंगे ना जब वो इंडिकेटेड मेडिसिन नहीं, या नहीं, हाँ हाँ वो अगर आपको देखो, मैं आज शुरू में मैंने क्यों लिया, मैंने मदर टिंचर का जो बेसिक बताया ना आपको, वो चीज़ को ध्यान रखना कि हम अगर वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट हो गई है, डायनामिक इलनेस है, मियाजमेटिक इलनेस है, तो हम अलग तरह से मेडिसिन देंगे। अगर सर्जिकल इलनेस है, सर्दी में रह गया पेशेंट, पैर फट गए, नंगे पैर चलना पड़ गया, तो दो ना ये दवाई। अदरवाइज तो फिर आपको पोटेंटाइज मेडिसिन देनी है, डायनामिक मेडिसिन सेलेक्ट करनी है पेशेंट के लिए, जो उसके सिम्टम्स के साथ में सिमिलरिटी करके आएगी, उसके कॉन्स्टेंट के हिसाब से आएगी, वो मेडिसिन देनी है। जहां सर्जिकल है वहां आप समझो, यही तो गलती करते हैं ना होम्योपैथ, कि हम हर एक में ये देने की कोशिश करेंगे, नहीं। जहां ये है तो, स्यूडोक्रोनिक डिजीज है तो, जब सर्जिकल डिजीज है तो, मैंने बोला तो अभी थोड़ी देर पहले। आप फिर वापस क्रैक हिल पे चले गए। क्रैक हिल क्यों हुई है, ये कारण तो दे दो। अगर ये कारण, यहां डॉक्टर बंसल के पेशेंट ने उसको कुरेदा था, जख्म को कुरेदा था, उसने कॉन्स को रिमूव करने के लिए उसने कट लगा लिए थे, तो वो तो मैजमेटिक इलनेस थोड़ी हुई है। हम कट्स का इलाज कर रहे हैं, कॉर्न वापस हो जाए नहीं हो जाए वो अलग विषय है, ठीक है ना? तो आई थिंक इट इज क्लियर। यस सर, क्लियर है। और एक चीज और, जैसे डायबिटीज है तो वो लाइफस्टाइल डिजीज स्यूडोक्रोनिक भी हुआ, और कई बार स्ट्रेस की वजह से होता है, तो वो डायबिटिक भी हो गया। यस, आज इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया आपने। देखो यहाँ पे आपको बहुत ही सधे हुए तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्लासिफाई करना है पेशेंट को। आपको देखना है कि ये कंडीशन जो है ये क्या ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ साथ में एक ट्रू क्रोनिक डिजीज जिसको हम मियाजमेटिक इलनेस कहते हैं वो भी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। बस यही तो बात है, यही तो हम फेल होते हैं, ठीक है? जिसको ये करना आ गया तो ही तो रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? वही है काम, वही कॉम्बिनेशन है तो दोनों चीजें साथ में दे सकते हैं। बिल्कुल देनी पड़ेगी, दोनों चीजें साथ में है। हाँ क्यों नहीं देंगे। जी सर। और अगर ट्रू मियाजमेटिक, फिगर आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल मैंने है या फिर स्यूडोक्रोनिक है, बिल्कुल वो फिगर आउट करना पड़ेगा। और मैंने केसेस दिखाए ना उसमें क्लासेस के अंदर, डायबिटीज के केसेस, वो ट्रूली एक नेचुरल डिजीज वाले, मियाजमेटिक इलनेस वाले केसेस थे, ठीक है? वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाले नहीं थे, जहाँ नेट्रीमोर दी थी और ये सब पेशेंट जो मैंने केस हिस्ट्रियाँ दिखाई हुई है ना अपने क्लासेज में, मैंने केस हिस्ट्रियाँ बताई है ना डायबिटीज वाले पेशेंट की। अब आप थे नहीं थे मुझको पता नहीं है, वो वीडियो में आते रहेगी, हाँ वीडियो में आ जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस जयपुर यूनिट